श्री कृष्ण कहते हैं, रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी अच्छे हो दिल से उतर ही जाते हैं। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है आपका हृदय। ये जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। जिंदगी में सभी के रंग ढंग दिख जाएंगे, बस शांत रहकर लोगों को परखना सीख लो। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस को छोड़ना ही पड़ता है। कि सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। जिंदगी में हजारों लोग आवाजें देंगे, मगर बैठना वहीं जहां अपनापन महसूस हो। ईश्वर से कुछ मत मांगिए, उनसे बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाएगा। कि कर्म ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है, ना ही बददुआ। लोगों को खुश करने के लिए काम मत करिए, क्योंकि लोग तो ऐसे हैं कि आप उनको खुश करने के लिए मर भी जाओगे ना, तो वो कहेंगे कि भाई वो मर तो गया मगर मन से नहीं मरा। उसका मरने का मन ही नहीं था, वो तो इस पर भी खुश नहीं होंगे। लोगों को खुश करने के लिए काम कभी भी मत कीजिएगा। अच्छा काम कीजिए। अगर आप अच्छे होंगे, आप सभी को अच्छे लगोगे, और अगर आप अच्छे नहीं होंगे तो किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे। उस इंसान से जीत पाना बड़ा ही मुश्किल होता है जो आपकी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता हो। दोस्ती तो जिंदगी का एक खूबसूरत लम्हा होता है, जिसका अंदाज सब रिश्तों से अलबेला है। जिसे मिल जाए वो तन्हाई में भी खुश है, और जिसे ना मिले वो भीड़ में भी अकेला है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म का पलड़ा भारी रखो, क्योंकि 56 भोग तो दुर्योधन ने भी चढ़ाया था, पर कर्म करके अर्जुन ने ही मुझे सदैव अपने साथ पाया था। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम जी ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वन वास्तव पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए ईश्वर को भी संघर्ष करना पड़ा, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। कहते हैं कि इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में ही लगा रहता है, खुद को बदलने का तो कभी सोचता ही नहीं। एक आदमी था, जब वो जवान था तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं दुनिया बदल सकूं। दुनिया के मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया, उसकी शादी हो गई। उसने फिर से प्रार्थना की कि हे मेरे मालिक, मुझे इतनी समझ दो कि मैं अपनी पत्नी को बदल सकूं। ईश्वर ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया, उसके बच्चे हुए। उसने फिर से वही प्रार्थना करी कि हे मेरे ईश्वर, मुझे इतनी समझ दो कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। फिर कोई जवाब नहीं आया। अब वो इंसान बूढ़ा हो गया और एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पड़ा जोर जोर से हंसने लगा। और फिर उसने वही प्रार्थना की कि हे मेरे ईश्वर, मुझे इतनी समझ दे कि मैं अब खुद को बदल सकूं। ईश्वर ने फिर मुस्कुरा कर कहा, काश ये तूने पहले ही मांग लिया होता, तो तेरा सारा जीवन सुख शांति और सुकून के साथ बीतता। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती है, बच्चे माँ बाप और माँ बाप बच्चों को बदलना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि दूसरा बदले तो मैं सुखी रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? खुद को बदलिए, तब धीरे धीरे सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त होने लग जाएगी। एक और एक मिलकर 2 हो जाए, ये गणित है।
एक और एक मिलकर 11 ही रहे ये संगठन है, एक और एक मिलकर एक ही रहे ये प्रेम है, एक और एक मिलकर शून्य हो जाए ये अध्ययन है, जब एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए ये कूटनीति है, और जब एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए ये राजनीति है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।